वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरेली के मशहूर यूट्यूबर ईशान अली साहब की शादी को लेकर के बड़ी कमेंट्स आ रही हैं। बड़े तरह तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोई कह रहा है कि साहब दूसरों की बहन बेटियों को बड़ा दिखाते हैं वीडियो के अंदर, लेकिन अपनी बीवी को छुपा रहे हैं। कोई इस तरह की कमेंट कर रहे हैं। तो मैं इस पर पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि क्या छुपाया, कौन सी पर्दा नशीन आ गई उस शादी में, किसको नहीं कौन दिखाई नहीं दे रहा है? खाला, पोपी, बहनें सब कुछ दिखाई दे रही हैं। रहा मामला बीवी का, तो बीवी का चेहरा ब्लर है, क्या छुपा हुआ है? चेहरा ही तो ब्लर कर दिया, सब कुछ दिखाई दे रहा है। और कहीं कहीं बीवी का चेहरा भी सामने आ गया है, सब कुछ दिखाई दे रहा है उसमें साफ तरह से। और एक ईशान अली ही नहीं, उनके घर वाले ही नहीं, आप इस कदर ट्रोल किया जा रहा है ईशान अली को, इस तरह से दिखाई दिया। इसे ट्रोल वाला जो लफ्ज़ मैंने बोला, अभी मैं छोड़े ना इस वीडियो को, अभी मैं बताऊंगा आपको कि कुछ बातें ऐसी भी की जा रही हैं ईशान अली के ताल्लुक से जो नहीं करनी चाहिए, जो गलत बातें हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मैं ये कह रहा था कि उस शादी के अंदर कुछ ऐसी खातून भी आई हुई थी, देख सकती हैं आप, मैं नाम नहीं लूँगा, हाँ मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ सकते हैं। देखें, आप गौर करें ज़रा, उस शादी के अंदर कुछ ऐसी खवातीन भी पहुँची हैं जो व्लॉग बनाती हैं, और किस अंदाज में, किस तरह के कपड़े पहने हैं उन्होंने। तो वो क्या सही कर रही हैं? क्या शरीयत के दायरे में है वो क्या कर रही हैं? तो रहा मामला पर्दे का कि अपनी बीवी को नहीं दिखाया, सब कुछ दिखाया जा रहा है, सब कुछ दिखाया गया है। कोई ऐसी पर्दा नशीन उसमें नहीं थी, सब कुछ दिखाया गया है, सिर्फ चेहरा ही ब्लर कर दिया गया है। क्या बचा उसमें? बाकी ऐसे लोग, दीन जिनके दिलों में उतरा ही नहीं है, वो अगर पर्दा भी अगर कर लें तो उससे क्या फ़ायदा है? कि सारी दीनदारी पर्दे में ही थोड़ी है, दीनदारी कोई पर्दे का ही नाम थोड़ी है सिर्फ। रहा मामला महरों का, जो लोग इस तरह की कमेंट कर रहे हैं कि महर के ताल्लुक से ईशान अली साहब की शादी में कितने महर बने हैं, तो देखिए कम से कम 10 दिरहम से तो कम होनी नहीं चाहिए महर, लेकिन हाँ हस्ब हैसियत होनी चाहिए। महर जो है ना, हस्ब हैसियत होनी चाहिए। तो ईशान अली साहब की हैसियत कोई 7-8 हज़ार रुपए की तो नहीं है, लाखों कमाते हैं माशाल्लाह महीने के। और महर जो होता है शौहर की तरफ से बीवी के लिए गिफ्ट होता है, एक तोहफा होता है। तो महर जो गिफ्ट होता है, तो गिफ्ट भी एक हैसियत के हिसाब से होता है इंसान के लिए। तो माशाल्लाह अच्छा कमाते हैं। अगर 1-2 लाख के महर पे बन जाते, 2-2.5 लाख के बन जाते, या इससे ज़्यादा भी अगर बन जाते, तो कोई ऐसे एतराज़ वाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ज़माना दुनिया तारीफ़ करती इस चीज़ को लेकर के। तो यहाँ पर ऐसी शरीयत दिखाई गई। महर का मतलब होता है कम से कम 10 दिरहम की कीमत के होने चाहिए, और इसके बाद जो है वो हस्ब हैसियत होना चाहिए महर, जितनी हैसियत है आदमी की। तो इतनी हैसियत नहीं थी, 7-8 हज़ार रुपए की हैसियत नहीं थी आपकी ईशान अली भाई। अब बात आई ट्रोल करने वाली। अच्छा, कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि ईशान अली के पहले घर में खाने को नहीं था, और पहले छत टपकती थी, और ऐसा वैसा अल्लाह ने दे दिया। ये क्या बात हुई भाई? बंदे ने मेहनतें की, कोशिश की, अल्लाह ने नवाजा। कौन इस दुनिया में पैदा होता है क्या लेकर के तक? जिस्म पे कपड़े भी नहीं होते, बड़े बड़े धन्ना सेठ, उनको ताने क्यों नहीं देते हो? ये ताने देने वाली कोई बात ही नहीं हुई। अडानी अंबानी कितना इतरा रहे हैं, वो भी तो नंगे पैदा हुए थे, उनके जिस्म पर भी कपड़े नहीं थे उनके। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। इस तरह से बात करना ये गलत बात है कि अल्लाह ने नवाजा उसको, उसने मेहनतें की, उसने कोशिशें की। तो जहाँ मामला है शरीयत का, जहाँ पर शरीयत का कत्ल किया जाए, अगर शरीयत का अगर खून किया जाए, तो वहाँ पर हमको बोलना चाहिए। लेकिन कोई अल्लाह ताला ने किसी को कितना दिया था कि उसकी पहले वाली बातें उजागर करना कि पहले ऐसे थे, ये तो एक हसद वाली बात हो गई ना। तो कि पहले ऐसे थे। हमारा काम ये नहीं है किसी को की बुराई करना या किसी से हसद रखना, हमें सिर्फ एक शरीयत का रास्ता दिखाना है। हमें तो शरीयत का अगर जहाँ पर कत्ल हो रहा है तो हमें वहाँ पर बोलना है। लिहाजा कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हम तो बस यही कहेंगे मेरे अजीज़, देखिए ये दौलत जो है ना, ये आती जाती रहती है। आज किसी के पास है तो कल किसी के पास है। असल है इंसान के लिए कि ऐसी ज़िंदगी गुजारे कि कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए, मरने के बाद में कुछ चीज़ें वो ऐसी छोड़ जाए अपने पीछे, ऐसी चीज़ें ईजाद कर जाए, ऐसी रिवायात छोड़ करके चला जाए कि उसको बाद मरने के कुछ, उसको देख करके दूसरे लोग फॉलो करने लगे उसको, और पता लगे उसको फॉलो दूसरे कर रहे हैं, कब्र में डंडे फरिश्ते तुम्हारे ऊपर उठाए पड़े हैं, हाँ डंडे तुम्हारे ऊपर दबा के चल रहे हैं। ऐसी चीज़ें ना छोड़ के जाएँ, इसलिए शरीयत के दायरे में रह करके काम किया जाए। अल्लाह ने इतना दिया है तो जायज़ तरीके से करें उस काम को। और शादियों का मामला है, महर का मामला है, और दहेज का मामला है, तो दूसरी चीज़ में ये भी आती है कि जो बेटी का, बहन का जो हक बनता है, विरासतन जो हक बनता है, वो तो नहीं दे रहे हैं। बड़ा भारी ये भी दे दिया, वो गाड़ी भी दे दी, ये भी दे दिया, वो भी दे दिया, ये तो सब कुछ हो रहा है। बात तो तब है ना जब बेटी का, बहन का जो हक बनता है उसको दिया जाए। एक कील ना दी जाए दहेज की, जितना उसका हक बनता है विरासत में, उसका हक दिया जाए। हाँ डंडा ठोक करके दिया जाए, और मांगा भी जाए, बल्कि मांग भी सकता है मर्द इसको, जिससे शादी हो रही है, शौहर जिस लड़की की जिससे शादी हो रही है, वो डंडा ठोक के उस शरीयत का यहाँ पर खून नहीं होगा,
यहाँ पर शरीयत का खून नहीं होगा। बेटी का, बहन का जो ये हक मारना हुआ, ये हराम खाना हुआ। ये